हेलो दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ कॉमन एचआर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको हमारे आगे की वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे यूनिवर्सल क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर आप किसी ना किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हो तो ये क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आया होगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये फर्स्ट एचआर क्वेश्चन होता है कि किसी भी एचआर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन यूनिवर्सल है एंड दिखने में काफ़ी ईजी लग रहा है, बट कई बार ये होता है कि कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देते हैं कि वो अपना इम्प्रेशन सही से नहीं दे पाते इंटरव्यूअर को। सो द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू इम्प्रेस इंटरव्यूअर बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। आपको इस क्वेश्चंस को जब भी आंसर दे तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप अपना आंसर देते टेल मी अबाउट योर सेल्फ का, आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ एडजेक्टिव के साथ करें कि आई एम ए गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग गाय एंड टीम वर्क लाइक इनोवेशन लाइक गुड लिसनर। इस तरह के कुछ एडजेक्टिव आप के साथ ही अपना इंट्रोडक्शन दें। एंड कभी भी आप इंटरव्यूअर को ना पूछे कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। मीन्स कि आप उससे उनसे ये ना पूछो कि मैं जब भी वो क्वेश्चन आपसे पूछे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप इसको ये नहीं पूछो कि आप मेरे फैमिली के बारे में जानना चाहते हो या मेरे एकेडमिक्स के बारे में जानना चाहते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर से ना पूछे, क्योंकि इससे आपका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो भी एचआर इंटरव्यू का। नेवर नेवर आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड अगर तीसरा चीज़ की बात कर ले तो आप कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स का बारे में इंटरव्यूअर के साथ शेयर ना करें, क्योंकि एचआर में पर्सनल डिटेल्स नहीं बताया जाता है। अगर वो इम्फेसाइज करे कि बताओ देन आप बता सकते हो, बट खुद स्पॉन्टेनियसली एंड खुद से आप उसको नहीं बताना है कि मैं आई बिलोंग टू दिस फैमिली, इतने लोग हैं। ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। एंड अगर हम थर्ड और भी चीज़ की बात कर ले तो आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही फोकस करना है एंड हाईलाइट करना है। एंड आपको वो चीज़ नहीं बोलना है कि जो कि आपके रिज्यूम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर नेवर वांट्स कि आप वही चीज़ बताओ जो आपके रिज्यूमे में। वो आपसे जानना चाहता है कि आप कुछ और डिफरेंट बताओ जो कि आप अपने पास्ट में किए हो, जो कि इस रोल से कुछ मैच रखता हो एंड इस रोल के लिए इम्पोर्टेंट हो। कई प्रोजेक्ट्स बताए जो आपको अच्छे से आता हो एंड आप जिस रोल के लिए अप्लाई किए हो उसके लिए कुछ रेलिवेंट हो। एंड आप ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग पॉइंट, नेवर हाईलाइट्स योर वीक पॉइंट। ये कुछ पॉइंट्स रहा कि जब भी आपको कोई ये क्वेश्चंस आते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जब भी आप आंसर देते हो, क्योंकि जो ईजी लगता है बट ये बहुत ही अच्छा बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो इससे आपका ये जो इम्प्रेशन का बात होता है कि आपका जो क्वेश्चन किस तरह का से आप आंसर देते हो, इससे डिपेंड करता है कि आपका जो एचआर इंटरव्यू का जो एवेल्यूशन होगा आपका कैसा, मतलब कितना आपका सही होगा या ख़राब होगा। दोस्तों ये रहा कुछ टिप्स रिगार्डिंग टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर ले तो ये क्वेश्चंस होता है कि वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी। दोस्तों ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान लग रहा है कि आप मेरे कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो। कैंडिडेट डायरेक्टली आंसर दे देते क्योंकि मेरे को जॉब की ज़रूरत है, आप पैकेज इतने देते हो। ये रॉन्ग इम्प्रेशन डालता है इंटरव्यूअर को इस तरह के अगर आप आंसर देते हो तो। सबसे पहले इंटरव्यू आप समझो कि इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। बेसिकली आपसे क्वेश्चंस इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि इंटरव्यूअर जानना तो चाहता है कि वेदर यू नो अबाउट द कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड वेदर यू आर स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दैट रोल। ये इस क्वेश्चंस के माध्यम से इंटरव्यू यही जानना चाहते हैं कि आप अवेयर हो कि जिस रोल्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस रोल से आप अवेयर हो एंड उस रोल के रेलिवेंट कुछ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। आपको इस क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से देने हैं कि लाइक कि जो भी रोल है, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके पास्ट एक्सपीरियंस पास्ट वर्क से कुछ रेलिवेंट हो। आपको इस क्वेश्चन को लाइक ऐसे देना है कि मैंने इस
प्रोजेक्ट पे काम किया है, इस स्किल्स को सीखा है जो कि आपके जो जॉब प्रोफाइल रिक्वायरमेंट है उसको मैच कर रहा है। सो इस तरह से अगर आप आंसर देते हो तो एक गुड इंप्रेशन बनता है इंटरव्यूअर पे, एंड आपका एचआर इंटरव्यू पॉजिटिव रहेगा। सो दोस्तों ये रहा कि वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी। तो इसको आपको जॉब प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, फालतू का कुछ आंसर नहीं देना कि आपके पैकेज इतने हैं एंड मेरे को जॉब लेनी है इसीलिए आपके कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। आपको ये देना है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है, मैं ये प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ एंड इससे इतने सारे स्किल्स सीखे एंड आपके जो जॉब रिक्वायरमेंट था उससे मैच कर रहा है। सो आई वांट टू वर्क फॉर योर कंपनी। सो इस तरह से आपको आंसर देना है। अगर हम थर्ड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर ले तो यह इस तरह से है कि व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी यूनिवर्सल है एंड सारे एचआर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो आपको इसको बड़ी केयरफुली आंसर देना है क्योंकि इससे भी आपका इम्प्रेशन बनता है एंड आपके जो एचआर इंटरव्यू के रिजल्ट उस पर इम्पेक्ट पड़ता है। सो इसमें आपको ये स्टार्ट करना है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग स्किल्स है एंड जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसके साथ आपको स्टार्ट करना है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में, एंड आप जो भी टीम वर्किंग आए हो एंड गुड लिसनर हो एंड जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके साथ स्किल का स्टार्ट करना है। एंड वीक पॉइंट में आपको आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट कितने भी बता सकते हो और सिर्फ आपको बी ऑनेस्ट, मीन्स आपको ऑनेस्ट होना है कि आपको रियली में ये सब आता है। एंड वीक पॉइंट की बात करें तो आप वीक पॉइंट 2 से ज़्यादा कभी मत बताना क्योंकि इससे आपको बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू पे। सो आप एटलीस्ट ये बताओ कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं सही से कर पाते बट आई एम इम्प्रूविंग ऑन दैट। सो कभी भी ऐसे मत करो कि मेरा ये वीक पॉइंट है ना उस पर कुछ नहीं कर रहे हो। सो आपको आपका वीक पॉइंट होना इंटरव्यूअर के लिए इतना निगेटिव नहीं है जितना कि आप अगर ये बता दो कि मेरा ये वीक पॉइंट है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ। अगर आप इसके बाद ये नहीं बताओ कि इस पर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी आपका कुछ नहीं कि कैसे हाउ टू मैनेज टाइम, देन ये आपका निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा इंटरव्यू पे। सो आपको अगर कोई भी वीक पॉइंट है सो एक तो आपको पहले 2 से ज़्यादा वीक पॉइंट नहीं बताना है, एंड अगर आप बताते हो तो उस पर आप बताओ कि आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, जिससे अगर आप इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बताते हो या कुछ भी पॉइंट्स बताओ तो इससे आपका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर पर। सो एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आप हमेशा ऑनेस्ट रहो कि आपके जो भी स्किल्स है पास्ट एक्सपीरियंस है उसको ही हाईलाइट करो, एंड कभी भी ऐसे स्टार्ट मत करो कि आई एम परफेक्शनिस्ट। ये क्योंकि एचआर भी मतलब जो भी इंटरव्यू वो भी जानता है कि आप फेक रहे हो। सो इस तरह से स्टार्ट मत करो कि आई एम परफेक्शनिस्ट, कि हम परफेक्शनिस्ट है हमें सब कुछ आता है। ऐसे करोगे तो समझ आएगा कि आप फेक रहे हो एंड सो वो आपका जो एक्सपीरियंस निगेटिव फीडबैक एचआर इंटरव्यूअर दे देगा। सो आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट करने जो भी आपको रियल में स्किल्स है एंड जो भी एक्सपीरियंस है, एंड वीकनेस पे जो वीक पॉइंट्स पे आपको भी बताना है, 2 से ज़्यादा तो नहीं बताना है। अगर बताते हो तो आपको उस पर इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर रहे हो उसको भी आपको हाईलाइट करना है, जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि अगर वीक पॉइंट है तो आप उसको दूर करने के लिए कुछ काम कर रहे हो। सो दोस्तों ये रहा कुछ टिप्स रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। फोर्थ एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस, व्हाई शुड आई हायर यू। सो ये भी काफ़ी यूनिवर्सल क्वेश्चंस है एंड बहुत ही दिखने में ईजी लगता है कि आपको मैं हायर क्यों करूँ, एचआर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दो तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए दो। लाइक कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड आई हायर यू, तो आप सबसे पहले तो जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है उसको देखो कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, एंड आपके जो स्किल्स है प्रेजेंट में एंड आपने कुछ एक्सपीरियंस है जो आप पास्ट प्रोजेक्ट लाइक जो इससे मैच करे तो उसी सब को हाईलाइट करो एंड आप उसको बताओ इंटरव्यूअर की जो भी आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स है विद द हेल्प ऑफ दैट आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कंपनी में कुछ अपना कंट्रीब्यूट करोगे विद द हेल्प ऑफ दैट स्किल्स जो कि आपके पास एग्जिस्टिंग है, जो आप पास्ट एक्सपीरियंस से सीखे हो एंड पास्ट प्रोजेक्ट से सीखे हो एंड करंट में भी अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हो तो उसके हेल्प से आप कुछ कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो दोस्तों ये रहा कुछ 4 क्वेश्चंस जो कि कॉमन इंटरव्यू एचआर क्वेश्चंस है जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो आपको इस तरह से ही आंसर देना है
क्योंकि इससे अगर आप इस तरह से देते हो तो आपका जो फीडबैक जो इंटरव्यूअर देगा पॉजिटिव देगा, अदरवाइज वो निगेटिव फीडबैक दे देगा। एंड इससे कभी ये भी हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन होगा, आप सारे राउंड अच्छे से क्लियर किए हो, टेक्निकल, ऑनलाइन टेस्ट, अगर आप एचआर में फंस गए तो आपका सिलेक्शन भी ना नहीं हो सकता है। सो आप इस चारों क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस है उसको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आपको इसी तरह से एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे आगे की वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। सो दोस्तों, धन्यवाद।